अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टीम व्यूवर पे मेरे पास एक्सेस है एक कंप्यूटर की, ये है यूएसए का कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो यूएसए की ही डिटेल्स पे हम अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं sellercentral.amazon.com पे, www.sellercentral.amazon.com। इसके बाद सॉरी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है जी रजिस्टर नाउ, या यहाँ से आप साइन इन पे क्लिक कर दें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है, इस पे क्लिक कर दें। और यहाँ इस पेज पे आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से ऐड अकाउंट पे, मतलब आपको ये स्क्रीन शो नहीं होगी, आपको ये वाली स्क्रीन शो होगी। यहाँ से आपने क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अमेजोन अब आपसे पूछेगा आपका नाम। नाम मतलब जिसके नाम पे आप ये आईडी बनाने जा रहे हैं उसका, उस बंदे का नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पे नाम लिख दूंगा। और उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये है ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी अपना पासवर्ड रखना है वो आप पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे फिर आप। अब यहाँ पे आपको लीगल नेम में आपको वही नाम लिखना है जो नाम आप कंपनी की डिटेल्स पे बना रहे हैं, तो कंपनी का नाम लीगल नेम होगा, ठीक है। अगर आप किसी इंडिविजुअल के नाम पे एक अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उस इंडिविजुअल का नाम लिखेंगे, उस पर्सन का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं इंडिविजुअल एक अकाउंट बना रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ, तो मैं उसकी कंपनी का नाम नहीं लिख रहा। और मैं कोई कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो उस सूरत में लिखूंगा जब मैं सारा अकाउंट ही कंपनी की डिटेल्स पे बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेलर एग्रीमेंट पे मैंने एक्सेप्ट किया उनकी जो एग्रीमेंट है उसको, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अरसान भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें आपने ईमेल आपके क्वेश्चन आंसर्स बाद में लूंगा मैं, अभी किसी का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। आपने जो जो पूछना है आप वो लिख के रख लें। अभी मैं किसी के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो जाती है बीच में, तो आप प्लीज लिख के रख लें अपने पास। मैं आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर एंड में दे दूंगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस देखें, प्रॉपर फ्लो के साथ देखें। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। किसी चीज की समझ नहीं आएगी आप बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एड्रेस देना है अमेजोन को। एड्रेस जो आपके इंडिविजुअल का एड्रेस है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो आपको आपके मामू ने आपको एड्रेस दिया है अपना। तो मुझे जो यहाँ पे, और अच्छा, इमरान साहब अभी ऑनलाइन है? इमरान भाई जिनकी हैं ये, जी वो अरसान ऑनलाइन भाई, है तो जी अरसान भाई अच्छा। ऑनलाइन हूँ। ये जो आपने एड्रेस मुझे दिया है ये इंग्लैंड का एड्रेस है? नो 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 नो, और नेक्स्ट आपकी स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में ये आपका टाउन है। Yes. और हमारा जो पोस्टल कोड है वो है, उसके बाद
आपने किसी कोई आप एडिडास नहीं लिख सकते, आप लेवाइस नहीं लिख सकते, ठीक है, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम नहीं लिख सकते, आप किसी का जो पहले से रजिस्टर्ड नाम है वो आप अपना बिजनेस डिस्प्ले नेम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आपने एक यूनिक सा नेम रखना है, और हम रख रहे हैं ये वाला कोस्टेलो, ठीक है। अगर ये पहले से अवेलेबल होगा अमेजोन हमें बता देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे अमेजोन बोलेगा अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला अवेलेबल है इस टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है, अमेजोन आपसे पूछता है जी आपके प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है, जो कि हम नहीं प्रोवाइड करते, वेबसाइट है तो आप वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे अमेजोन मोबाइल नंबर मांगता है, जिसको कि आप वेरीफाई करते हैं। अमेजोन आपसे फिर एक वन टाइम पिन मांगता है, वन टाइम पिन आपको प्रोवाइड करना होता है, उससे उसे प्रोवाइड किए बगैर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इमरान भाई आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे वो पिन भेज दें, आपको आ गया होगा। मैं पिन का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप पिन है हमारे पास 507154। अरसलान भाई उसके एक बाद मैं क्वेश्चन पूछ लूं? प्लीज अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप एंड में पूछिएगा। अभी फिलहाल ये हम साइन अप स्टार्ट किया, अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, मुझे म्यूट कर लेने दें, काफी आवाजें आ रही हैं पीछे से। अच्छा जी, यहाँ पे अब अमेजोन ने हमें एरर दिया है पोस्ट कोड का। तो पोस्ट कोड में एम ए हटा के देख लेते हैं, हम एम ए को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और फिर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, चले जी। अब इस पेज के ऊपर सबसे पहले अमेजोन आपसे पूछता है कार्ड नंबर और कार्ड होल्डर्स नेम। कार्ड नंबर आपका जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आपका कार्ड होल्डर का नाम आएगा और उसकी एक्सपायरी, कार्ड की एक्सपायरी। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए इसे स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अच्छा जी, अब यहाँ पे अमेजोन आपसे पूछा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं। पिछला पार्ट कट हो चुका है, वो क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो मैंने कट कर दिया, उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पार्ट को। उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट वगैरह मांगता है अमेजोन, और उसके बाद आपसे एक टैक्स इंटरव्यू करता है। टैक्स इंटरव्यू के बाद ये वाला पेज आता है आपके सामने, आपसे प्रोडक्ट्स के बारे में अमेजोन पूछता है कि आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड हैं। हम बोलते हैं जी मेरे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड है। उसके बाद डू यू मैन्युफैक्चर ब्रांड और सर्व एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रांड। आप कहते हैं जी सम ऑफ देम, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं कुछ खुद बनाता भी हूँ और जो है वो खुद बेचता भी हूँ मैं। उसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू यू प्लान टू लिस्ट, हम कहते हैं मोर देन 500, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अमेजोन पूछता है कि आप कौन सी कैटेगरी में सेल करना चाहेंगे। हम कोई भी एक जनरल कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ जी आउटडोर्स में, मुझे आउटडोर्स में काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से। अब इस पेज के ऊपर अमेजोन अब आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। उससे पहले आपसे एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, वो कह रहा है कि आप कोई टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें। मुझे पहले इसे लॉगिन करने दें। इमरान भाई पासवर्ड की का एरर दे रहा है मुझे, तो मैं आपको एक टेम्परेरी कोड आ रहा है आपके पास, मुझे काइंडली वो आप मैसेज कर दें। आपकी ईमेल एड्रेस पे आया होगा, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज दें। इमरान भाई तरह की कोई चीज नहीं ना होगी।
नहीं, टेक्स्ट इंटरव्यू होगा, लेकिन वहां पे आपसे वो EIN या SSN या ITIN इस तरह की कोई चीज रेजिडेंट नहीं हो। और उसके बाद आप बताएंगे, ओमान की सारी डिटेल्स दे देंगे। तो दूसरा ठीक ये है। कि वो डिपॉजिट में जिस तरह आपने बैंक अकाउंट लिखा है तो वहाँ पे पे ऑन ईयर का अकाउंट दे सकते हैं डिपॉजिट मेथड में, या बैंक अकाउंट ही देना पड़ेगा? पैन ईयर भी दे सकते हैं। पैन ईयर में क्या होता है, पैन ईयर में आप अपने लोकल बैंक अकाउंट को यूज करते हुए, जो आपका आपके मामू का लोकल बैंक अकाउंट है, जैसे ओमान में आपके मामू बैठे हुए हैं, आप हाँ जी, हाँ उनका जी। बैंक अकाउंट यूज करते हुए पैन ईयर पे साइन अप करते हैं। और ओमान के बैंक अकाउंट पे पायनियर बनता है, और पायनियर फिर आपको अमेरिकन एक वर्चुअल बैंक अकाउंट देता है। वो होता जी है बिल्कुल। भाई, आपको एक मैसेज आएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर दें प्लीज। अच्छा जी, ये तरीका जो अभी आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, ये है उसके साइन अप के फौरन बाद अमेजोन आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बोलेगा कि आप अपना एक नंबर डालें, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद मैं आपको अलाउ करूंगा साइन इन होने के लिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उतनी देर में कोई और क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। जी रजा इकबाल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरा यूके का बैंक अकाउंट है, और मैं जब amazon.us पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी। तो सर ये मुझे मतलब यूके की टैक्स आईडी देनी पड़ेगी उसमें, या क्योंकि मेरे पास यूके की टैक्स आईडी तो नहीं है लेकिन बैंक अकाउंट यूके का तो हो जाएगा, तो उसके लिए क्या यूके की टैक्स आईडी भी चाहिए जिस तरह टैक्स डिटेल मांगी है अभी आपने मुझे EIN दिया है कंट्री अमेरिकन? जी, कंट्री टू कंट्री जो है वो डिपेंड करता है। शायद अमेजोन आपसे मांग भी ले, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप नो पे क्लिक करते हैं तो अमेजोन आपसे सिर्फ आपकी कंट्री की डिटेल्स ही मांगता है, और आपके आप किस जगह के रेजिडेंट, आपका एड्रेस मांगता है और सिग्नेचर मांगता है, बस। उसके अच्छा बाद की सर, सारी डिटेल, बाद की सारी वेरिफिकेशन जो है वो बाद में अमेजोन आपसे मांगता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये हमारी 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, तो हम साइन इन करेंगे यहाँ से। अच्छा जी, ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इनवैलिड बोल रहा है। ये हमारा अकाउंट बन गया है। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इसलिए इनवैलिड बोल रहा होगा वो कि बैंक अकाउंट, जो बैंक वालों को कॉल करके इसको अभी एक्टिव करवाना होगा ई कॉमर्स परचेजिंग के लिए, या कोई प्रॉब्लम होगी बैंक के एंड से शायद, या हमारा एड्रेस मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो अब हम भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लेटर ऑन तो ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद, एक सेकेंड मैं इसको चेक कर लूँ पहले। इस्लान में रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। रिकॉर्डिंग ऑन है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपनी सेलिंग एप्लीकेशन को, अगर वो अप्रूव हुई है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है ऐड अ प्रोडक्ट, जब आप लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लीज कौन ये ऊपर ये यूज कर रहा है, पेन कौन यूज कर रहा है, प्लीज ये ना करें प्लीज। अच्छा जी। तो आपने अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा क्रेडिट कार्ड इनवैलिड बोल रहा है अमेजोन। तो क्रेडिट कार्ड का इश्यू रिजॉल्व करने के बाद हम जाएंगे ऐड अ प्रोडक्ट में, और यहाँ पे आपकी सेलिंग एप्लीकेशन की के बारे में अमेजोन ने आपको बताया था कि आपकी सेलिंग एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं, या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं। आपको अमेजोन की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी थोड़ी देर में। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें अपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में, तो आपको अमेजोन वहां पे भी आपको एक ईमेल आएगी, जैसे यहाँ पे अभी ईमेल आई हुई है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो इनवैलिड है। तो हम इन ईमेल्स को चेक करना है हमें फौरन, और इसको रिस्पॉन्ड करना है। अब यहाँ पे अमेजोन हमसे क्या मांगेगा, एक तो हमसे अमेजोन मांगेगा हमारे जो ऑनर है उसका पासपोर्ट, और उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, इसको वेरीफाई करने के लिए, आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, जो कि मैं इस सेशन के बाद, अब इसको रिजॉल्व करने के बाद, क्रेडिट कार्ड के इशू को रिजॉल्व करने के बाद इसको फाइनल कर दूंगा, फाइनलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, जो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देता हूं मैं। अच्छा जी,
सबसे पहले हैं रज़ा इकबाल, आपका तो क्वेश्चन हो गया था। फैजान फरीद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अब ये है कि आप उसके ऊपर आपकी इसी तरह का एक छोटा सा सेशन करेंगे कि जब आप अपग्रेड कर रहे हो या एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, और यहाँ से आपने ये टेक्स्ट इंटरव्यू आपको शो हो रहा है, ये टेक्स्ट इंटरव्यू, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जी, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में जाएं और यहाँ से इसको दोबारा से, अभी टेक्स्ट हमारा वेरिफिकेशन में है लेकिन हम इसे एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जब ये वेरीफाई हो जाएगा, उसमें यहाँ पे एडिट की ऑप्शन होती है, फिर उस पूरा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, फिर अमेज़न आपसे पूछेगा हाँ जी आप इंडिविजुअल के नाम पे कर रहे हैं या बिजनेस, आप बोले बिजनेस। उसके बाद आपसे अमेज़न पूछेगा किस कंट्री में आपका बिजनेस, आप बोलेंगे आपका बिजनेस यूएसए में है। फिर उसके बाद अमेज़न आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी किस टाइप की, एलएलसी है या लिमिट, उसके अलावा जो भी इनकॉर्पोरेट है, किसी भी टाइप की कंपनी आपने एलएलसी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपसे वो एलएलसी का आपसे EIN मांगेगा। ठीक है, वो EIN आपने वहां पे प्रोवाइड करना और उसके बाद उसी तरह से एड्रेस और सिग्नेचर और सेव कर देना टेक्स्ट इंटरव्यू। वो आपका जो अकाउंट है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके बिजनेस, आपकी एलएलसी के ऊपर। तो उसमें वेरिफिकेशंस कौन सी मांगेगा? उसमें आपसे वो बस वो आपसे फोटो आईडी मांगेगा, फोटो आईडी तो नहीं मांगेगा दोबारा, वो आपसे वो मांगेगा दोबारा से आपका जो बिजनेस प्रूफ है वो मांगेगा। बिजनेस प्रूफ क्या होगा? बिजनेस प्रूफ आपका जो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, या तो वो मांग सकता है या फिर वो, जैसे अभी हमसे उसने टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, टैक्स प्रूफ नहीं मांगा, वो खुद ब खुद वेरीफाई कर रहा है, अमेज़न खुद भी वेरीफाई कर लेगा। ठीक।